पेट बढ़ रहा है, अगली बार हम टेस्ट देंगे फिजिकल का तो उसमें हम कोई मेडिकल या फिर फिजिकल अनफिट ना हो जाए। तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ आपके मन में, उस भ्रांति को दूर करने के लिए मेरा ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना। और जो बंदे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको माइंड को फिट रखना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, कुछ प्रयोग करूँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप हमेशा फिट रहोगे। जो बंदे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं या फिर कि लगता है कि हम 3 साल बाद भर्ती देखेंगे, अभी हमारी डिग्रियां चल रही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सार्थक रहेगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो बने रहिए मेरे साथ। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि आपको पता है कि हम सुबह जगते हैं कितने बजे, 4 बजे 5 बजे, जो भी आपका समय होता है सुबह जगने का ब्रह्म मुहूर्त से पहले, तो उसके बाद समय हम लोग जगते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है। जैसे हम सुबह जगते हैं तो हमको क्या करना है, 1.5 लीटर कम से कम पानी को हमें गर्म करना है, उसको छोड़ देना है। 1.5 घंटे पानी गर्म करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें से कम से कम 1.5 गिलास पानी हमको तुरंत पीना है और हमको फ्रेश होना है, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रयोग है, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा प्रयोग है जो आपको हमेशा फिट रहेगा, हमेशा फिट रखेगा आपको हमेशा। क्योंकि आपको पता है जो बीमारियाँ होती हैं वो हमेशा पेट से ही होती हैं, और पेट आपको पता है कि बीमारियों का केंद्र होता है। तो आप लोगों के लिए पेट को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। तो पेट क्लीन रहेगा तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, ये आप जानते हो, ठीक है। ये रेशियो है, 50% पेट को क्लीन रखना है, 50% माइंड को रखना है, तब आपका जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी निकलती है। तो हम लोग को क्या करना है, पेट क्लीन करने के लिए सबसे पहले 1.5 घंटे पानी रखना है, और पानी को गर्म करने के बाद 1.5 गिलास हमको पानी पीना है, फ्रेश होने जाना है। इसके बाद फ्रेश होने के बाद तुरंत जितना पानी बचा है उसको हमें पूरा पीना है। आप लोग क्या करोगे, अगर आप, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको पूजा स्थल पर जाना होता है, मंदिरों पर जाना होता है, आप लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद यूरिन आएगा, आपको पेशाब लगेगी, तो उसमें से जो भी गंदगी होगी, जो भी पेट के अंदर जो भी कचरा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं फिर बाद में, अब जो बंदों का पेपर है RDJC वालों को, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जिन बंदों का पेपर है वो भी ऐसा कर सकते हैं, जिनका पेपर भी नहीं है, जो अगले साल पेपर में बैठेंगे या फिजिकल देंगे, उन सबके लिए प्रयोग है, ऐसा नहीं है, सबके लिए प्रयोग है। पर अंतर ये है कि जिसका आगे पेपर है, अभी पेपर नहीं, तो वो थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बॉडी वो वाइब्रेट कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आपने पेट खाली कर लिया। अब देखो, इसमें आपको थोड़ा सा समय निकालना है, लेकिन 10 मिनट का समय निकालना है खुद के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देख लो आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों को साइड जंप करना है, साइड जंप। लेकिन साइड जंप समझते हो, देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट जमा कर लो, या कुछ बंदों का वेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कम है तो कम कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पास समय है वो जमा कर सकता है। ये सबसे बढ़िया, पूरी बॉडी मूव हो रही है, सबसे बढ़िया वर्कआउट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहना है। इसको हमें 50 टाइम करना है, 50 बार। और जिन बंदों का लगता है समय काम है जल्दी जाना, वो 20 करना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बॉडी वाइब्रेट हो गया, पूरा बॉडी एक्टिव हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, बॉडी से सब टेम्परेचर बढ़ गया। और हमें क्या करना है, मैं बता देता हूँ। माइक लगा लेता हूँ मैं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, ध्यान। जितने भी छात्र RDJC होगी हैं सभी के लिए बता रहा हूँ, बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है ये, आराम से कर सकते हो आप लोग। कुछ नहीं, सीधे बैठ जाओ, हाथ इस तरह रखो बढ़िया से। हमें क्या करना है, ये पोजीशन बना सकते हो या फिर नॉर्मल बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन लेना और हमें छोड़ना है, पेट में गड्ढा होना बहुत आवश्यक है। देखो, ये एक्टिविटी इसलिए करना है क्योंकि आपका पेट पूरी तरह से एकदम क्लीन हो जाए। बाद में जब भी यूरिन आएगा या फिर आप जो भी खाओगे वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो उसके लिए पेट को एक्सरसाइज देना बहुत आवश्यक है। ये पेट की मसाज एक तरह से हमें पेट को चिपकाना होता है। यानी कि कुछ दिनों बाद क्या देखो कि आपका वेट भी कम होगा, और आपकी जितनी भी माइंड से संबंधित और फिजिकली एक्टिविटी संबंधित बीमारियाँ, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, वो भी इससे दूर होती है। तो कम से कम हमको क्या करना है, 50 टाइम। और नॉर्मली 20 तो करना ही करना है। अगर समय कम है तो 20 करना है, वैसे 50 टाइम तो करना ही करना है। नॉर्मल बैठ जाओ, ये आराम से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जिससे एक्चुअली पेट को क्या फुल एक्सरसाइज मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, नॉर्मली। अब देखो, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या फिर जिन RDJC धर्म शिक्षकों का अभी पेपर आने वाला, तो उनके लिए माइंड को एक्सरसाइज देना। अब देखो, माइंड के लिए हम कोई मशीन तो है नहीं, तो हम माइंड को एक्सरसाइज दे देंगे, या किसी इक्विपमेंट के द्वारा नहीं दे सकते। हम शरीर के लिए हम पुशअप मार लेते हैं, चेस्ट के लिए दौड़ भाग कर लेते हैं, लेकिन माइंड को आप कैसे एक्सरसाइज करोगे। तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि अगर माइंड की आदत मजबूत रखना है, आपको माइंड को फिट रखना है,
कई बीमारियाँ होती हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है आपको। इसके रीज़न 2 ही होते हैं। क्रोध में गुस्सा क्यों आता है? देखो, जब तक हमारा पेट क्लीन नहीं रहेगा, जो पेट का कचरा वो पूरा माइंड में जाएगा, ध्यान रखना। तो माइंड की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए पेट को हम पहले क्लीन रखेंगे, जैसे अभी जो मैंने प्रयोग बताया है पानी का, इससे हम लोग क्लीन रख सकते हैं। इसके बाद अब माइंड को हमें कैसे करना है, एक्सरसाइज देना है, कुछ नहीं करना। एक नाक हम लोग बंद करेंगे, एक होल है वो बंद करेंगे। 3 टाइम हम ऐसा कर सकते हैं, एक नाक को बंद करके फिर सेकंड को बंद करके, ऐसे हम लोग दोनों तरफ से इसको पूरे को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है आपको सुबह सुबह, पूरे माइंड में वो सर्कुलेट होगी। तो इससे क्या है कि आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी, आपके सिर में दर्द नहीं होगा और प्रॉपर आप लंबे टाइम तक आप याद कर सकते हो, लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो और सीधे बैठ के आराम से अपना अध्ययन कर सकते हो। तो ये प्रयोग हो गया माइंड के लिए। और पेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अगर 2 चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको किसी प्रकार की गुस्सा नहीं आएगा और आपके जो पेपर है बहुत अच्छे जाएगा, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आप पेपर भी अच्छे दे सकते हो। तो दोनों के लिए हो गया, जिनका पेपर नहीं है या जिनका पेपर है तो उनके लिए। अब देखो, पानी पीने से क्या होगा कि जो भी फैट होगा, जो भी आलतू फालतू अनबन चीज़ें होंगी पेट के अंदर, वो सब बाहर निकल जाएंगी, क्लीन होगी, तो आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। भले कुछ भी एक्सरसाइज मत करो, मैं बता रहा हूँ, खाली आप 50 साइड जंप कर लो और इसके अलावा कुछ भी मत करो। अगर कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी मत करो, मैं बता रहा हूँ, समय नहीं है तो कुछ भी मत करो। देखिए, पेट क्लीन रखोगे तो आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी रहोगे। इसके बाद अगर आपके पास जो भी आपके पास काम होता है पढ़ाई का या फिर मंदिर में जाने का, आप उसको कर सकते हो। तो इस प्रयोग को मैंने जो बताया है, तो इस प्रयोग को आप ज़रूर करके देखें और करने के बाद 10 दिन के अंदर मुझे परिणाम बताएं आप कि सर आपका मैंने वीडियो देखा था, उसके बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ, वो ज़रूर बताना है आप लोगों को। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रयोग और बता रहा हूँ कि अगर माइंड को आपको स्थिर रखना है, माइंड में अगर एकाग्रता लाना है, जिससे आपका माइंड है वो स्थिर रहे, भटके ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये, कमर सीधी होना चाहिए, उंगली बिल्कुल सीधी होना चाहिए। हमें अंगूठे के बीच में हमें देखना है, हमारे जो सेंटर है अंगूठे के बीच का, उस सेंटर में हमें अपने एकाग्रता को बनाए रखना है। कई बंदे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग अगर वैज्ञानिक तरीके से हम लोग देखें तो एक्चुअली हम लंबे टाइम तक जब एक जगह देखते हैं तो हमारा माइंड स्थिर होने का अभ्यास आता है माइंड में। अगर आप पढ़ाई करो तो लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप खुद अच्छा सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग करना है, अच्छे निर्णय लेना है, तो उसमें ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये प्रयोग। तो नॉर्मली करना है, कुछ नहीं करना है, ये हल्की हल्की सांस लेना है। जो मैंने आपको अभी बताया एकाग्रता के लिए प्रॉपर, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड स्थिर होगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप भटकोगे नहीं, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, अब अच्छा सोचोगे, अच्छे से बात करोगे। ये सब कब होगा, जब आपका माइंड स्थिर होगा, मन में शांति होगी, ठीक है। मन को, इनकी माइंड को एक्सरसाइज मिलेगी तो माइंड 100% हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छे विचार आएंगे। तो ठीक, थोड़ा सा प्रयोग था, आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप करने के बाद मुझे परिणाम जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो जितने भी छात्र, भले वो RTGCO के हों, भले वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हों, कोई भी हो, ये प्रयोग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जय हिंद।